थिएटरनो घणो घणो आभार। आखर रो प्रभा खेतान फाउंडेशन रो, श्री सीमेंट रो और होटल ITC राजपूताना रो। आखर नी है हंसा रो मेड़ो है। और मने लागे खाली मैं ही नहीं, आप आठे बैठे हाँ जका सगला ई उड़ीक में रहे, चाहे उन्याड़ो हो चाहे सियाड़ो, के आखर रो निवाज आपाने कद मिले। तो आज आपने ई चहेते कार्यक्रम में किशन लाल जी वर्मा जी का झालावाड़ रा जाया जलम्या है। आप चिकित्सा विभाग में सेवानिवृत्त हैं और आज आप शू बंतल करेला विजय जी जोशी जी का बायो में टीचिंग रो काम करया करे। तो ओ जी को मेड़ो है कि चिकित्सा विभाग में सेवा निवृत्त किशन लाल जी सु बात करेला बायो जुड़ेड़ा विजय जोशी जी। तो मन यहाँ लगे कि पला में क्षणा में मैं आ रहे और आप रे बीच घनी नहीं आऊँ। तो आखिर रे निवाज में आप सबारो श्रोता रे रूप में और आरो वक्ता और बंतन करनिया रे रूप में मैं हार्दिक अभिनंदन करूँ हूँ, स्वागत करूँ। आप सभा के बीच में आखर सु पोथी ताई की यात्रा करवा वाला किशन जी वर्मा माँ के बीच में है। व्यक्ति जब अपनी पारिवारिक परिस्थिति और परिवेश के साथ आगे बढ़े है तो उनकी विचारधारा आगे बढ़ती जाओ छे। इन विचारधारा के बीच में जब छोटो सो बालक अपनी संवेदना के ताई आगे बढ़ाओ छे तो निश्चित रूप से उनको सांच और उनको परिवेश की तरह से समन्वित होवे। इनको उदाहरण है किशन लाल जी वर्मा। हाड़ौती अंचल का राजस्थानी साहित्य में जद मंच पे रघुराज सिंह जी हाड़ा, दुर्गादान सिंह जी गोड़, धन्नालाल जी सुमन, प्रेम जी प्रेम, हूँ भगत किशन लाल जी वर्मा जब आपनी पहली कविता मांडे छे तो मंच के आड़ी झांके कोई ने आपनी संवेदना के ताई अपना मित्रा के ताई सुनाओ छे। वह सुनावा और बंटल की वह बात आज की मुकाम पे पहुंची कि माने एक खंड काव्य और 2 महाकाव्य तक की यात्रा आरंभ करी। ई आरंभ करवा में आरंभ मैंने ई लेख ही बात कि हाल ई यात्रा में वहाँ की के हर केसर अबार एक और महाकाव्य एक महीना के पाछे आपने हाथा में आ जाओगे। मैं किशन जी के ताई आप लोगों से मुखातिब कराऊँ सीधो जद रघुराज सिंह जी हाड़ा की श्रृंगार गीता की पंक्तियाँ लड़िया की भांति मोतियाँ की भांति बिखर रही थी। उस समय किशन लाल जी वर्मा ने श्रृंगार को गीत लिखियो पर पारिवारिक परिवेश शू वो परिवेश जी के ताई व्यक्ति जीवे तो छे लेकिन कदी कदी उपेक्षित कर दे छे। उन उपेक्षा का भावा के ताई शब्द देवा के लिए किशन जी ने अपनी लेखनी पकड़ी। और मैं किशन जी से ही यह बात पूछना चाहूँ कि आपका परिवेश, आपको जन्म और लिखबा की जो प्रेरणा आपके ताई मिली वह कशा मिली, श्रोताओं के ताई आप बताओ। मैं एक छोटा सा गांव को रबाड़ो, गांव का नाम कामखेड़ो, अशो स्थान यहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजमान, हटीगाड़ी मेहंदीपुर बालाजी सालासर जी। तो हूँ साइड में झालावाड़ जिला के अंदर कामखेड़ा धाम बहुत मशहूर गांव, वहाँ पर रबाड़ो अच्छा परिवार में हमारा जन्म हुआ कि हमारा पिताजी और माता जी मजदूरी करे। हमारा पिताजी हाड़े को काम करे, ग्वाल को काम करे। लेकिन वहाँ का एक शौक जो ढोलक बजा बापू, छोटी जात का हो कारणियों में ताई बड़ो लाभ मिले इनको कि आसपास कोई ढोलक बजा वाला कोई ना हनुमान जी का मंदिर पे, तो वहाँ के ताई जरूर बुलाओ चाहे मुँह भी वहाँ के साथ ही जाओ छो। तो धीरे कुछ भजन वजन भी मुँह गावो सीखियो। वहाँ को एक सपनो कि यो लड़का के ताई मुँह 5वीं ताणी पढ़ा, वहाँ की ये सेती आई स्कूल में रखियो। दुर्भाग्य से हमारा बाड़ा निकले आया तो मैं पहली क्लास में पास न कर पाए।
भूखा भजन न हो न लाला, यही खाना हो तुम्हारे साथ हुई। और माँ को परिवार गांव छोड़ करके दूसरा गांव के अंदर आ गया, मजदूरी करे जा। एडमिशन स्कूल में लियो कोई न, तुम स्कूल के अंदर यानी कभी 5वीं, कभी 4वीं, कभी 3री, कभी 2री, ये तरह से 4 क्लास में बैठ जाया करो छो। 1 साल हमारे यहाँ के बाद में कोटा आ गया। कोटा आया के बाद में सन 1960 की बात है, और 60 के अंदर हमारे ताई एक होटल के ऊपर काम करवा का आने लग दो, जब हम प्लेटा साफ कर छो। और ये करीब मैंने 3 साल तक नहीं पाया। लेकिन जी गांव के अंदर वहाँ गया था, वहाँ का एक हमारा मुँह बोला ताऊ जी, जब वहाँ से मिला तो घर वाला से बहुत लड़ा कि ये लड़का कहता है आप पढ़ाओ, और वहाँ ने जोड़ दियो घर वाला के ऊपर, और हमारे ताई स्कूल में रख दी। तो मुँह मैंने डायरेक्ट जाकर के झूठ बोल के कि मैं तो छोटी में पढ़तो आए जी, और मैंने छोटी में एडमिशन लिया, हमारी परीक्षा के लिए मुँह के अंदर पास भी हो गई। पढ़ पाओ चाहो हमारा शुरू से रहो, यानी 10 किलोमीटर पैदल जा कर के गेहूँ यानी ज्वार, गेहूँ तो मिले को ना जगह बगान, ज्वार मक्का के ताई प्रसाद करके ले रहा हो जा। तो 40 किलो की जगह 37 किलो नाज ले जो, और 3 किलो की किताबें ले जो। घर वाला तो साफ बना कर कि मैंने एक मैंने नाज लियो, वहाँ से लेकर के तांगा में लेकर के आओ चाहिए तरह से हमारे पड़वा को चावल लगे। मैंने धीरे धीरे जब घर की स्थिति देखी कि संभल वाली को तो मैं सिलाई को काम सीखो, और सिलाई के साथ साथ पढ़ाई भी करी। तो मुझे कहीं कि धीरे धीरे आगे जा बहुत कमजोर हो गया। 3rd ईयर की आखिरी परीक्षा नहीं दे पाए हूँ, नर्सिंग में हमारा नंबर आ गया। वो भगत ये नहीं कि भाई बायोलॉजी का मैथमेटिक्स, हमारा मैथमेटिक्स ही, और हमारा एडमिशन नर्सिंग में हो गया। और मैंने उदयपुर 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ पर की। उनके बाद में जो भी मुझसे सेवा बनी वो सारी मैंने की। अब ये बता रहे कि भाई पढ़ो यानी कविताओं के चाहो किसान लागो, तो एक निवेदन में करूँ यार कि ऊपर वाला कैसी मार ऊपर मेहरबानी रही कि 13 दिसंबर सन 1985 के दिन में याद रहे छे। ये वजह से याद रहे छे कि शाम के वक्त में बैठो जो कृष्ण और अर्जुन का जो कैलेंडर जो का मैं देख रही हूँ, मैं अनुभूति हुई कि भाई तू कुछ न कुछ लिख। हमारा कोई साथी जा वहाँ से कि मैं इस तरह से महसूस हो रही है कि तू कुछ न कुछ लिख। तुमने कहा यार अगर ऐसी बात तो लिख, और वहाँ से मैंने लिखना चालू करे 13 दिसंबर सन 1985 शाम को। ये हमारी शुरुआत है। यह संयोग की बात कि खाल 13 दिसंबर 2019 और 13 दिसंबर से मांडवो शुरू हो। जयपुर में आभा से पहली 13 दिसंबर को मात हुई, एक बार फिर बैठे और फिर बनतल हुई, और आज 14 दिसंबर यहाँ की सृजन यात्रा चली। यहाँ की बात से यह स्पष्ट होगी कि परिवेश और संस्कार के बीच में यदि व्यक्ति आगे बढ़तो जा रहा है तो निश्चित रूप से उनका सृजन में वह भाव उद्धत होवेगा ही। जब यहाँ पतो लाग्यो कि हाँ मैं कोई दिव्य शक्ति, अब इनके ताई कहीं भी कह सका अपन, लेकिन परिवेश का उमें कि मैं अंदर से कोई हुक उठ रही है। हुक कई तरह की हो सके छे, हुक कहाँ से भी मिल सके छे, बच्चा से भी मिल सके थे, एक सजीव और निर्जीव का हर एक परिवेश से मिल सके छे। न्याय वहाँ बातचीत से मिली। मैं यो कहना चाहूँ छूँ कि आपने परिवार के बीच में रेर सृजन करियो और वही परिवार के बीच में आगे बढ़ता रहा। आपकी मैं याद है कि वह मेहंदी जो कविता है वह चाली परिवेश का उमें से, तो आपकी पहली कविता कैसी आई उस समय? तो उस समय के अंदर जो मैंने कुछ कविता लिखी कि मैंने हमारा मन में ये बात रही कि सरस्वती माँ ने हमारे ऊपर कृपा करी थी, तो यह कृपा कभी भी उठा सकती है। तो मैंने कहा रोजाना कुछ न कुछ लिखो थे, और मैंने लिखो चालू करी। तो उनमें से कुछ चुनिंदा जो रचना सन 86 के अंदर जो आई, और 86 के अंदर आकाशवाणी जयपुर से भी आ चुकी थी। यहाँ पर मेला दशहरा कोटा के अंदर भी मैं मंचाक पर जावा ला जो 3 पीरियड एक छोटा सा पीरियड में। तो वो जो लगन जो मैंने अच्छी लगी, और वो मैं कहेंगे कि तरह से गणनायक महाराज की स्तुति भी हो जाएगी। तो वहाँ से मैंने, क्योंकि आजकल मैं देख रहा जा कि शादी ब्याह के नाम के लिए मेरे पास कोई टाइम कोई ना, 3 दिन के अंदर गणगटेरा हो जाए। पहली तो ये हाल है कि 15 दिन का लगन या 1 महीना का लगन पूरा गांव का लोग उनके अंदर अपनी सहभागिता निभाओ चाह, लेकिन आजकल वो बात कोई ना। तो लगन देखो आप, और की तरह से भाई को लगन बन रहे जो
यानी पीर से ससुराल पक्ष की तरफ जा रही हो। ये पहली रचना देखो आप कि जाओ री छोरिया डोली नाई ने बलाओ, जाओ री छोरिया डोली नाई ने बलाओ, बाबा जोशी जी सुखी जोता की पोथी लेता आओ, मारा सासू जी जटाणी साधो रानी जी क्या जाओ, नटक लाडली पिया की प्यारी बाई जी क्या जाओ, सारा गांव की काकी जी भाभी जी ने दो बलाओ, सारा गांव की काकी जी भाभी जी ने दो बलाओ, आका तीज को कड्यो चमारी लाडली को सावरी जाओ री छोराओ डोली नाई ने बलावरी जाओ। पंक्तियां देखो आप। बाबा जोशी जी ने मंगल चौको आंगणीए पर आयो, जल जारी लच्छर होली को कलश मंगायो, क्षीर फल चावल पान नागर बेल को धरायो, राता धोला पे सजाया घी को दीवलो जलायो, पहले रण ते भंवर गणपति जी ने दायो, पहले रण ते भंवर गणपति जी ने दायो, पाछे लाडली बनी को शुभ लगन मंडायो, री जाओ री छोराओ डोली लाई में भलाओ री जाओ। लगन मंड गया। देवी देवता का गीत। अरे गाओ न काकी जी बाजी मंगल गीत गाओ, गजानंद रिद्धि सिद्धि माँ भवानी जी ने ध्याओ, मारा कुड़ की दियारी माँ सती जी ने बलाओ, बाबा भैरू जी बालाजी चंद्र सूर्य जीते आओ, सारा देवी देवता ने मारे राता में जगाओ, सारा देवी देवता ने मारे राता में जगाओ, मारा पिया की जाई को मंगल पाटड़ो सजाओ, री जाओ री चोराओ डोली नाई में बलाओ री जाओ। लगन मंड गयो। पीर से ससुराल की तरफ नाई लगन लेकर के जाओ। आखिरी मन देखो। कोयल कूकती बने कमान लगन खनाया, सबने चार सगा का परातन में सजाया, लीना सुन का रपैया पाछे लगन जलाया, करी खातरदारी नागी देगी जी की गाल गीत गाया, जे परचूनड़ी का छप ब्याई नाई ने बनाया, जे परचूनड़ी का छप ब्याई नाई ने बनाया, आका तीज का गुडल में फेरा पाती में बताया, री जाओ छोराओ डोली नाई ने बनाओ री जाओ। यो लगन जो मेहंदी को गीत आपने जो प्रस्तुत करियो और ये लगन को, तो लगन के साथ ही मेहंदी की एक बहुत एक देखो विस्तृत श्रृंखला चाले छे, एक विस्तृत परंपरा छे। वा कश्यपी वर्ग में, कश्यपी संप्रदाय के अंदर बिना मेहंदी के तो शादी के ताई अधूरी मानी जाओ छे, एक सुहाग को प्रतीक भी हो। तो उनके बाद में लगन के बाद में मेहंदी को गीत देखो आप। बना बनी को लाडिलो मेहंदी को शृंगार, जब मेहंदी की विड़े रमे, तो रोम रोम रणकार, लाडी चौका पे बिटलाई भाभी भौरी जो इतराई, राई बना के बाता चाली बंदड़ी शरमाई झुकलाई, लाल बबू त्यो मुखड़ो हो गयो चुई मुई बन बैठी, मन के भीतर लाडू फूटे भाई लिया सो ऐठी, मंगल गीत सहेलियां गावे, सुन मन राई बनी खरकावे, शक्कर तेल मलियो मेहंदी में, हाथा पावा में लगवावे, अरे नोचो का चटकोण मंड्या तो रोम रोम खरकावे, करे मचकरी का की भाभी बनड़ी जी घबरावे, राची घात सुरंगा मेहंदी, राची घात मेहंदी जोत परा सोजत के, बाजे घर जोड़ी नौबत के, बाटी अच्छी कपर जन मेहंदी बनड़ी छेबू की सोबत की, तो एक सुहागन मेहंदी मांडे दूजी बाल उड़ावे, और तीजी जल जारी ने थाम्या कोयल जू कुल्लावे, मांड्यो घाटा में पच फूल्यो, मनड़ो राई बना में भूल्यो, पति बेल सिंगाड़ा घेवर ले रो पावा में जा झूल्यो, तो नोचो का चटकोण मंड्या तो रोम रोम खरकावे, करे मसकरी का की भाभी बनड़ी जी घबरावे, राची घात सुरंगा मेहंदी, अमर सुहागण छे या मेहंदी,
कामण की गम जोड़ी मेहंदी सोनी छे से या बिंद मेहंदी तो या मेहंदी पटरानी को जी पिसोड़ा शणगार और मेहंदी वाला पाँव बजावे पायल की झनकार राजे हाथ सुरंगा मेहंदी राजे हाथ सुर लगन और मेहंदी दोया को एक समुच्च यानी आपने शब्दा में प्रस्तुत करो। किशन जी, मैं यह बात पूछना चाहूँ छूँ कि और यह बात भी आपने सामने एक सिद्ध होगी कि पारिवारिक संस्कारा से संस्कारित व्यक्ति जब सजन का मोड़ पे चाले छे तो उनके आगे को रास्तो स्वतः ही तय हो जाओ छे। जब लिखबा की शुरुआत करी, लेखक यहाँ सब बहुत सारा बैठा है माँ के सामने, लिखबा की शुरुआत घर का परिवेश से ही हो छे, चाहे वो बालक हो, चाहे बड़ो हो, चाहे कसे भी वय को हो। आपने शुरुआत करी घर का यहाँ से और श्रृंगार को यो गीत पढ़ियो। मैं याद है ताको नेमीचंद एक खंड काव आयो छे, वो खंड काव में आपने श्रृंगार से इतर एकदम यथार्थवादी दृष्टिकोण उनमें डालियो। तो ता ये बताओ कि नेमीचंद के बीच में जो अपना आसपास का परिवेश, देश काल परिस्थिति का परिवेश, या नेमीचंद कहीं है प्रतीकात्मक है या कोई कथात्मक काव्य है या कहीं नेमीचंद के बारे में है या पूरा परिवेश का बारे में, आप यह बात देखो नेमीचंद तो एक प्रतीकात्मक है। नेमीचंद कोई अशो पात्र कोई ना जी के ताई के भाई कहीं को परमनी है करी। मैं एक नाम में नहीं वही से बिरखाणी हूँ कि जब नागौर मारी उसमें अस्पताल में ढूंढी तो वो हमारा एक जो सहकर्मी जो उन्होंने की यार बोस आप सपाओं का कविता लिखो, जो एक मारो ऊपर ही कविता लिख दो। तो मैंने यार काहे लिखो तारो पर, तो कुका गम में हुई दूड़ो साची बात बता नेमीचंद, गुण न थारी कदर गजा घटाई साची बात बता नेमीचंद। दुर्भाग्य से उस समय के अंदर कोई एक गरीब हरिजन के ताई मार पीट करके और अस्पताल के बाहर न छोड़ गया। लोगों का ताई बिल्कुल भी दया ना ही करी कि यो आदमी मर जाओ या कोई बात हो जाए, बताए कोई न भर्ती न करायो। और वो रात की 12 बजता बजता वहाँ दम तोड़ दिया। ये हमारे ताई बहुत आखिरी है बात, जो वही एक जो कौन सी पद वाली एक बात होगी एक तरह से। तो ये ना हमारा जो बचपन का जो घाव हो वो हरा कर दिया एक तरह से, क्योंकि मैंने हमारा परिवार देखे जो मैंने खुद ने गरीबी भोगी, मैंने देखे जो मगत हमारी माँ की स्थिति कि झोली में सू खाती जाओ मटड़ मटड़ के चना खना, जापा का लाडू कण खावे खाया लाके दोस्त गणा, अरे अंटी में रुपया होवे तो कर ले आप सर्फ को मोल, सूखी रोटी बाजरी का सूखी रोटी ज्वार बाजरी लाडू खावे बना बना, सूखी रोटी ज्वार बाजरी लाडू खा। आप देखो 4 दना जापा का बीत्या नमले बदन लागेगी गेल, चप चप चूक अंगूठो खेले बालक माता देखे सेल, खांड खोपरा सोंठ गोंदगी बाई बिड़ंग बाई फूमा, नाम सुनया कोया का मुख से माई बनी थी पहली पहल, सुनया कोया का मुख से नाम बनी थी पहली पहल। तो नेमीचंद यहाँ से मैंने शुरुआत ली। और नेमीचंद का जो आपने वो बताया आभार के उनकी क्रौंच पक्षी की आपने यह बात की, निश्चित रूप से जब वाल्मीकि के ताई एक पक्षी की पीड़ा ने इतना उद्वेलित कर दियो कि एक महाकाव्य संस्कारों को आपने सामने आ गयो, तो किशन जी के सामने एक मनुष्य मर गयो। और वो भी अबार जब जाति और भांति का भेदभाव चल रहे थे तो वो हरिजन की मृत्यु यहाँ के आँखों के सामने होगी और यहाँ से यह खीगी कि ये हॉस्पिटल में मत आवा दो, इनको इलाज या पट्टी था इनकी गाड़ी में जाके करके और पाछा आ जाओ। वह संवेदना जागी, तो वह संवेदना जाग के कहीं यह खाली इतनी सी बात है नेमीचंद में या और भी बातें हैं? बहुत सी बात है नेमीचंद खाली इतनी सी बात थोड़ी है, क्योंकि भेदभाव को जो जहर है ये आज को कौन, ये तो सदियों से हो तो आ रही है। और यही भेदभाव की वजह से, जात पात की वजह से माँ कोई अंग्रेजा का गुलाम न रह कर, माँ मुगला का गुलाम न रहे, माँ तो 2000 वर्ष गुलामी भोग रहे हैं इन चक्कर के अंदर है। आप बताओ पोरस के समय जब वो सिकंदर पोरस का टाइम आया तो की वजह से पोरस जीते हो, क्योंकि अलग अलग खेमा के अंदर अलग रोटियां बनाई थी, धुंधाड़ो अलग अलग निकले, उन्हें देखी यार देश के ताई जीत बहु माँ कर लिए तो बहुत सरल काम से। और यही कारण से कि सिकंदर पोरस के ताई हरा करके चल गयो।
मैं निवेदन करूँगा नेमी चंद के अंदर जो हमारी पीड़ा जी मैंने इनकी जो वंदना करी उनके अंदर भी स्पष्ट जल रही है। मैं एक दो बंद सुना पूछाऊँ चाहूँगा कि कशा मनाओ गणपत था न ध्याओ कशा शारदा मात कशा चतावरो ब्रह्मा विष्णु भोलानाथ अदम छू जात हे 33 करोड़ देवता था सब जानो मन की बात। अरे मन मनोर में आप विराजो सुमरण करूँ तनाव रात के भरम बहादो धर्म देवता 4 वर्ण जाने सर्जा 4 वर्ण में कशा बताई नीच वर्ण चौथी पड़ जा धर्म दंड सु रची पड़ी स्मृतिया में कठिन सजा। अरे 2 पढ़ियो बरताओ गशाम च सारोग्यो इतिहास सजा सदियां होगी पीड़ा पीता अब वो आंडो मन की बात था का घड़ा चतेरा न मल कशा करी चे भीतर घात था कि देर दुआई फेरी चौथो वरण सुनो को जात। और था सब भी बदनाम हुई आचो मारे लारे दीनानाथ था सब भी बदनाम हुई आचो मारे लारे दीनानाथ। आपका ये काव्य की या जो गणेश वंदना है, गणेश वंदना में ही यानी एक सुझाव भी ना दियो बल्कि एक शिकायत कर दी, एक उल्हानो दे दियो गणेश जी के ताई कि मुँह मनाऊँ तो सही लेकिन मनाऊँ तो कसा मनाऊँ मुँह। लेकिन ई मनावा के पाछे आपने जो नेमीचंद की और कथा यात्रा चाली वो कथा यात्रा में मैं याद है कि आपने एक देश की एक परिस्थिति को एक पूरा कच्चो पीटो खींचो हूँ मैं। तो देश की परिस्थिति और ताना आबाद सिकंदर और पोरस की बात की, अलग अलग जगह से निकलने वाला धुआं, सिकंदरी या बात की डीठ देग्यो कि जब चूल्हा अलग बढ़ रहा है धुआं अलग बढ़ रहा है तो धुआं खां और अपन बाल सकाचा और ये लेके वो भारत देश में आगे बढ़ते चलोगी। निश्चित रूप से आपका ये काव्य में और भी बातें होगी। तो उन बात जो सिकंदर के ताई ढूंढाड़ो दिखियो तो नेमीचंद के ताई असो कसो ढूंढाड़ो दिखियो कि यह यात्रा जो है वह खंड काव्य की तरह चलती रही। देखो बात ये है मैंने एक चीज़ देखी कि जयपुर भी है भरतपुर है या बयाना आसपास वो सब मूर्ति बना वाला आपको टाइम मिल जाओगा, भगवान की मूर्ति बना वाला वो लोग मिलेगा जो गरीब आदमी है जो छोटा वर्ग का है। जब वही मूर्ति के ताई वो तरह से जे अरे मंदिर के अंदर मुझे जब धूमधाम से उनके प्राण प्रतिष्ठा करी जाओ तो वो आदमी को दर्शन न कर सकता। मैंने पंक्तियाँ लिखी, अगर आपके ताई अच्छी लगे मैंने सच्ची बात लिखी तो मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिए। पंक्ति देखो आप, इनमें 2 पात्र है, एक तो नेमीचंद और एक गोपीचंद। नेमीचंद भुक्त बगीचे और गोपीचंद को मित्र है जो अपवर्ग ऊंचा वर्ग को आदमी है और दोनों अच्छे मित्र है। यह बाद में हमारे सामने आई कि भाई आपने यार इनको गोबरियों भी नाम रखाने से गजा, पोखरियों भी रखाने से गजा, गुर्रों भी रखाने से गजा, मेंढी को भी रखाने से गजा ना नेमीचंद क्यों रखाने। मैंने कि भाई हिंदुस्तान आज़ाद हो गयो, हमारी मर्जी जी से नाम रखाना तो ये तो जरूरी थोड़े यार, आपके जैसा थोड़े नाम रखाना। तो आप देखो बन देखो आप वो बड़ा यानी छाती ठोक कर खेचो कि 64 कला 84 आसन काम प्रेम में प्राण फूंक दिया, छीणी और हथौड़ी नमन प्रेम भगत का तार गूंथ दिया। अरे 30 और 3 करोड़ देवता महान उंगलियां बीच नचाया, कला बखेरी मंदिर में लाटा रहा पाचे प्राण झोंक दिया कि सोमनाथ कोणार्क पताका देती दुआ बता गोपीचंद। और मनक जात में मटियो सांदरो कशा गुनार बता गोपीचंद। उत्तर देखो को कि थाने खोद खोद गणना की बना था अलभाटा की मूर्त, मंदिर में पधराई धूमधाम से देख चौक सुमरत। अरे खुद करतार दर्श ने पावन नटनागर चितवन की सूरत धक्का दे मंदिर से पटक पेड़ा चढ़ियो इतनी दूर जरूरत, ताजमहल आज भी रोए कतना हाथ कटिया नेमीचंद गुण न थारी याद बगाड़ी साकी बात बता गस्ती काया थर थर कांपे माथे धर चाले बेगार, दया धर्म निर्णय नहीं जाने कहबो सुनबो सब बेकार। आर लगाओ बेला का जो करना सो फूटे सिचकार, और जूतियां पैर गांव में खड़ी को कोड़ा सो गूंजे चित्कार। यह स्थितियां थी। बाप बड़े कर्जा में डूबे 100 रुपया पर लगा अंगूठो, घर जमीन गहने सब 8 रुपया 2 गज लंबो हुए अंगूठो, पीड़ा पे पीड़ा दर गुजरी बोरा के घर धरियो अंगूठो, रोटी साटे काम करावे लोभी बाणी बताओ। अरे जो का खून चूस मोटा गया अब तू भाग छुड़ा नहीं नीचन कुण में सारी याद बगाड़ी सच्ची बात बता। नेमीचंद ने जब भगवान के मंदिर में रखी गई मूर्तियां के ताएं आपना हाथ से उकेरियो, वही श्रृंगारित करियो, और वही आदमी जब मंदिर में जाके वहाँ का दर्शन न कर सके तो वहाँ की पीड़ा ही नेमीचंद के अंदर आई। यो तो एक भाग से आपको यो
नेमीचंद को कि भाई एक जा सद्या हाथाने भगवान ही गढ़ियो वह सदा हाथ वहाँ भगवान की मूर्ति का आगे सामे जार हाथ न जोड़ सके, उनका हाथ की वह कपकपाहट और उनका मन का भाव आगे और भी बात है जो इमें वह कसा आगे बढ़ी। देखो बात काई हुई कि यह सतयुग की तो मैंने याद कोई ना, लेकिन द्वापर में देख लो, महाभारत का टाइम के अंदर जो एकलव्य से छल हो समागत याद पंक्तियां निवेदन करियो, माटी की मूर्त में अपनो गुरु समझ चढ़ना में घुस गयो, माटी की मूर्त में अपनो गुरु समझ चढ़ना में जो गयो, बना गुरु के ज्ञान आनो को रथ सूरज को पल पर रुक गयो। अरे अशा बाण मारे एकलव्य भस्ता कुत्ता को मुख बन गयो, और कौरव पांडव राजकुमारों को मुखड़ो ईर्ष्या से फूक्यो। अरे कटा अंगूठो लियो द्रोण ने यो ही राजतंत्र नहीं नीचम। एक प्रसंग किया कि अधिकारा सु गुरु जी ने बिन विद्या के मोल मांग लियो, कि अधिकारा सु गुरु जी ने बिन विद्या के मोल मांग लियो, एक अंगूठो नहीं भील को निम्न जात को पोर छल लियो। अरे दो दो हाथ देख तो लेता गुरु जी अर्जुन एकलव्य का, थाने तो चंचल मछली को उनको अंजल प्राण मांग लियो। कतना एकलव्य का कट्या अंगूठा हाथ बताने में चनकुण में थारी जात बगाड़ी, साची बात बताने की। कवि की यह बात एकलव्य की और द्रोणाचार्य का भू प्रसंग आपणी ऊँ तरह से याद है कि हाँ वाने यह बात करी, लेकिन वर्तमान में एक अंगूठो मांगवा की प्रथा, जबकि आपने उनके तय शिक्षा दी कोई न, उन्हें केवल तस्वीर देख के भावानुरूप आपने अभ्यास करियो और उन अभ्यास के सहारे उन्हें वह शिक्षा प्राप्त कर ली। तो गुरु जी के ताई ध्यान आयो कि अरे कि मारो एक शिष्य और है, मैं इसे गुरु दक्षिणा मांगनी छे। और जब राजतंत्र की परंपरा की भाव उनके मन में जाग्या तो माने भेंट स्वरूप गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठो मांग लियो। अपन जाना चाह के दायां हाथ को अंगूठो जब तीर को संधान न कर सके तो अर्जुन के समकक्ष कसा आ सके, यह पीड़ा एक कवि ही ला सके छे। आपनो दृष्टिकोण अलग हो सके छे, लेकिन एक कवि की पीड़ा वह पीड़ा जो उंगलियां संधान करवा के लिए निशाना की उंगली से जब पोर मिले छे, वो पोर छीन लियो गयो तो उनकी भावना कितनी आहत हुई होगी। निश्चित रूप से यह बात हुई, लेकिन आजकल शिक्षा और दीक्षा एकलव्य द्रोणाचार्य जैसी न रही। फिर इनके बाद कहीं यह जो परंपरा चाली आपका ई में कि और भी कोई ऐसी चीज आई कि नेमीचंद ने और बात करी होंगे, कोई टीस ही कोई साली हुई बात। जब देश आजाद हो तो उनको तक बड़ी खुशी हुई कि छुआछूत मिटेगी, जात धर्म कम होगा, जात बात का जो भेदभाव कम होगा। तो बड़ो खुश हो और खुश होकर के यहाँ बोले छे कि तू हो गयो आजाद परिंदो, देश छोड़ गोरा सब भाग्या, तोड़ गुलामी की जंजीरा घुर्रा का सोया दिन जाग्या, लोकतंत्र को नयो जमानो मौलिक अधिकार ने लागो, और छुआछूत ने दूर को मल जोर शोर से नारा लाग्या कि प्रजातंत्र में धनी देश की सब कुछ जनता चे नहीं नीचल। तो घर आली को सपनों चे लड़की डेरा अब न झाड़ेगी, ए आई ई ऊ ए आई ओ पार्टी में मांडेगी, 10वीं पास करया पाछे वा सुडल कास्ट को पंच बनेगी, या फिर बीए एमए कर थानादार बन ठांडेगी कि ऊदन मारी छाती फूल दोगणी ऊदन होगी गोपीचंद। तो इनको जो यानी नेमीचंद का इच्छा हो छे वो ये भी खबो चाहो छे कि देखो खाली हाथ पे हाथ धर बैठ बस काम चाल वालों को है ना। तो इन्होंने आखिरी बारी अखी बात है कि जात्या उपजात्या ने मलकर नई चेतना लानी होगी, रोटी बेटी का रिश्ता की नई पहचान बनानी होगी कि अंतर जाति ब्याह मंडे तो जात पात पे अंकुश लागे, और सामाजिक समरसता लेके मलकर जोत जलानी होगी कि कबीरा की बाड़ी फूलना से ऊंदन भारी भरी होगी। यो नेमीचंद आपका बिल्कुल, यह नेमीचंद ने जब आपने यह बात करी कि सामाजिक समरसता लानी होगी और एक समकक्ष एक दुनिया आपने सामने खड़ी करनी होगी, तो मैं यह मानू छूँ कि परिवार में से ही वो तंत्र लागू हो छे।
वो परिवार में से यदि वो तंत्र लागू होगो तो आपने परिवार में समरसता होगी। जी। यदि जाके वो समाज में करोगो, हाँ। यदि जाके वो राष्ट्र की तरफ झांकेगो, बिल्कुल। जब वहाँ झांकेगो तो नेमीचंद को ये ख्वाब पूरा होगो या पाचा ता श्रृंगार के आड़ी आओगा परिवार के सहारे। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी कहीं बात है कि जब आज़ाद हो गयो नेमीचंद तुमका कहीं अच्छा दिन भी याद आ रहे छे, तुम खेल में कूद में भी चाहो छे, वो श्रृंगार भी सारी चीज़ें देख वो चाहो छे। बात ये देखो कि मारे तक पाछी वहीं याद आ जाओ सी बात कि शादी के बाद में पहली बार माफी चाहूँ छे मुँह कि जब यानी लाडी के ताई लेबा हो छे ना घर वाला, एक तो मकान 10 बाई 10 को कमरो वो में सारा हिमा कमाई। अब लाडी भी अंदर, कमर साहब बाहर सो रहा है। कमर साहब बड़ा बदमाश आदमी मानो जो ना पानी को मटको जो ना बाहर कर लो कि भाई आखिर अब जाए रही तो तड़के पानी पीपा के बहाना आओगी सही तो अपन बातें करेंगे एक दो बातें माने मटके दल ले यहाँ से मार की चल कि तारा गण गण रात बीत गई कि तारा गण गण रात बीत गई मरती रही तसाया आडे फामणा की काट घनी दूरी छे फरेंडी आडे फामणा की खाट घनी दूरी छे फरेंड। कसम कस देखो ये मोबाइल का ये जब से मोबाइल आया ना तब से ये सारी परंपराएं खत्म होगी बिल्कुल। काहे न बचो रोमांस नाम की काई चीज को इन्हें पहले ये आज के दादा बैठे यहाँ पर भाभी जी को खता हो जाए ना 8-8 दानी तकिया के नीचे रख करके मगर बार बार उठ उठ कर पड़ी भी करे जा। और अब तो बातें खत्म होगी सारी की सारी। भक्त देखो पंक्ति देखो कि तारा गण गण रात बीत गई मरती रही तसाया आडे फामणा की खाट घनी दूरी छे फरेंडी। पंक्ति देखो आप कि जाऊं कि न जाऊं बारे घणो छे अंधेरो मारा गला में पानी के बना कांटा छे ब्याजावेरी सांकड़ी बजेगी क्वाड़ चुगलिया करेगा पायड़ा की जानकार मन लाज घणी आवेरी। जाऊं कि न जाऊं कि जाऊं कि न जाऊं बारे घणो छे अंधेरो मारा गला में पानी के बना कांटा छे ब्याजावेरी सांकड़ी बजेगी क्वाड़ चुगलिया करेगा पायड़ा की जानकार मन लाज घनी मारी ननदल जागे कदम सर के नहीं आगे चांद झिझ के एड़वा में चांदनी छे दड़वा में रोम रोम तन और मन की प्यास कभी न बुझा करे रोम रोम प्यासो पपड़ायो काम सरे नहीं जाया आडे पामणा की खाट घनी दूरी छे फरेंडी। सामने का नज़ारा देखो आप, चार पाई बसरी छे, मेहमान सो रहे थे फोड़ रहे थे पर मात्र 2 प्राणी छे जंगता नींद ना रही एक लाडी एक लाडा का तो पालक बचायो बड़ी है तो सो सारे बीच पुड़िया मारा भाई सा का बीरा खूटी तान के पालक बचायो बड़ी है तो सो सारे बीच पुड़िया मारा भाई सा का बीरा खूटी तान के अरे खींच लियो दुसालो माने सोची मारा देवर होगा सामने सूरत देखी भागी पिया जान के घना आज मैं के आदत क्या खोल कर सो जिससे लागे जिससे जाग रही है तो ये बात वो पट्टा के साथ हुई। मजदूर आदमी जो खेती है किसान जो आराम से छक्कर सो रहे पत्तों को है ना कहीं हो रही कहीं न हो रही को कि पालक बचायो घनी है तो सारे बीच पोड़े मारा भाई सा कबीरा खूंटी तान के खींच लियो दुसालो माने सोची मारा देवर होगा सामने सूरत देखी भागी पिया जान के पसीनो टप 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 के काल जो भीतर झपके नजर नजरा सू लड़गी नाड़ धरती में गड़गी। आगे की सुनो लपड़ो यो कोई ना लपड़ो तो बड़े जिया उन्हें तो सोची कि जाग रहा शर्म की बच्चे बाग बल आगे ना जो साड़ी को पलो खाट मोड़ जी को बड़ी हो अब वो जा रही साड़ी खसते जा रही उन्होंने सोची कि हमारा पति हमारी साड़ी खींच रही थी। अब वो जो रोमांस हो मैंने पहली बार साहित्य के अंदर इसको गजाई को प्रयोग करे कि चीटियां जब रहेंगे ना तो खुरदरी हो जाए
गया घूम तो करे मैं देखो मैं प्री कि छोड़ मारा जाए ज्यादा पूम चौन के चलो निगात जोड़ सेना में बताऊं मान जाओ जी अरे बोलूंगी न तस्मारी उड़िया मरेगी कोई हंस गया बेचारी तोड़ी वानी कान कभी ए पालिक बजाए बड़ी गए तो संसार बीच पुड़े मारा बाईसा कबीर गुंटी तन के खेलो तू समान सोच मारा देवरूंगा सावली सूरत देख आज भी जान के पसीनो टप 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 के काल जो भीतर झपके नजर नजरांसू लड़गी नाड़ धरती में गडगी उलझे पूम चो अज उलझे पूम चो गयो खाट में तन में रमे गजाया आडे पामणा की खाट घनी दूरी छे फरेंडी आडी पामणा की खाट घनी दूरी छे फरेण अंतिम बंद देखो आप कि छोड़ो मारा राय ज्यादा पूम चो ने खींचो तो नहीं हाथ जोड़ सेना में बताओ मान जाओ जी राय ज्यादा सूरज तान फुटी ए छोड़ो मारा राय ज्यादा पूम चो ने खींचो तो नहीं हाथ जोड़ सेना में बताओ मान जाओ जी अरे बोलूंगी न तास मारी चूड़िया मुड़े की कोई खास गया फचाटी थोड़ी वहाँ के कान खाओ जी वहाँ के कान खाओ सुनावे चकू बाता कटे चक भी की राता पास आगी पर भाती बजी दिया की बाती प्रेम नदी की प्यासी मछली और काई मले सताया आडे पावना की खाट घनी दूरी छे फरेंडी तो पानी आई जो मारे लिए देख लो आप जब वठी पसीनो टप टप बेरियो छे अपन आज की फिल्मा में केवल एक दृश्य एक प्रतीक के रूप में देखकर समझ जाऊँ चाहे कि श्रृंगार को एक भाव यो छे छेड़ाछाड़ी को एक भाव यो छे लेकिन मूल रूप की जो संवेदना छे यानी जो प्राप्त करी હું ये कहना चाहूँ कि फरेंडी के बाद जो आपने वो पिछवाड़ो जो करियो जगह अब आप पिछवाड़ा में जाओ क्योंकि खाट में उलझो पहुँच उलझल हुआ जाती जारी है वही सीन आपने सामने एक फिल्म को ही आ सके छे लेकिन कविता के माध्यम से एक चीज यथार्थ के रूप में जो आई वह ये गीत में प्रस्तुत करी यानी मैं ये चाहूँ कि जो पिछवाड़ा की बात करी वह जावे वह घबरा के जाओ छे न्यू जाओ छे तो पिछवाड़ा के गीत में भी वह विरह को भी भाव के अंदर आई गयो छे एक तरफ तो भाव जा गया कि मारा बीन ने या हमारी साड़ी को पल्लू पकड़ लियो और छोड़ो ना कि ननद भाई आ जाओगे और इतना सारा मेहमान बैठा छे तो वो पिछवाड़ा में जो बात आई वह इसे मिलती जुलती है का देखो खुआओ मतो मस हमारी हाथ में जाना जी मामला चल रहा बात आप ये देखो मैं वो फिर मोबाइल के ऊपर आगे बढ़ रही हूँ वो जो यानी 3 दिन को कार्यक्रम है ना वो शादी हो जाओ 3 दिन के बाद में 6 दिन के बाद में मन मुटा हो जाओ साल भर के बाद में तलाक वाले आ जाओ ऐसा को लड़ाई वड़ाई होगी और लड़ाई हो तो ऐसी वही 2 बीच के बीच प्रेम भी बहुत ज़्यादा गौरव साहब कहीं बात करो छो आप हाँ जो जब 2 मेहंदी लगाओ छे ना एक दूसरा का हाथ की तो रात जाओ छे मेहंदी बिल्कुल लाल हो जाओ छे अशु प्रेम तो रूस करके वो चली फिर वो न की देख बात मान जा तू थारी मर्जी से जारी से तो तुम मर्जी से आ जाए मुँह लेबा आबाड़ हो कोई नहीं अरे वो न की ठीक है आप मत आजो मुँह मारे आप आपका पियो साज न बांग तो तोरो मुँह तो पियर चली वो वाली बात हुई पियर आ गई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट अब 2 अड्डी याद आवा लगी साहब अब याद आई तो कुण अपनी नाक छोटी करे वह जाबा करिए ना वो आबा सरियो यहाँ से हमारे गीत चले मारी नंदरा उड़ उड़ जावे तन बदन मचोला खावे मारी नंदरा उड़ उड़ जावे तन बदन मचोला खावे सपना में कोई सतावे बीचू सो डंक लगावे पिछवाड़ा बाद में सुनाऊं पहले ये सुना हकीकत उनको बाद पिछवाड़ा मारी नंदरा उड़ उड़ जावे
तन बदन मचोला खावे, सपना में कोई सतावे, बिच्छू सो डंक लगावे, मासूम भीगी भीगी कामड़ी को बोझ न उठे, पंछी पिंजरा सु छूटो मारो, काल जो फटे, मारी नंदरा उड़ उड़ जावे, तन बदन मचोला। पति के बिना जिंदगी देखो, सोनी सोनी जिंदगी की सुखरी तड़ाई, फागणी बयार लागे जान त्या जड़ाई, काचर की बेल फड़ाई, नागर नहीं फूला छाई, मोतींदू बड़ तड़काई, उमरिया ढलती आई, नैना ढूंढ के जावे, पाल ना डटे, पंछी पिंजरा सु छूटो मारो, काल जो फटे, मारे नंदरा उड़ उड़। शिकायत, अरे आवेगा तो बोलो नहीं, बात ना करूंगी, जावेगा शोकनिया के जहर खा मरूंगी, साजन की पाती आई, मुंह बाँच बूच शरमाई, सावन में बदली छाई, ओला त्या भरियम गाई, मनड़ो प्रेम को पिया सु प्यारा, पीव न रटे, पंछी पिंजरा सु छूटो मारो, काल जो फटे। विरह की यह बात पहले तो आपने भावना प्रस्तुत कर दी, और भावना प्रस्तुत करवा के बाद जब आदमी एक दूसरा से मिले छे तो सबसे पहले उलानो या शिकायत ही करे छे, आज्ञा कर खाना तो खींची का ना हूँ, तो फिर कशा आ गया, और आ गया तो सुनो, यानी कि वहां पे भी बात या वहां घर से घी जद भी उलानो देती हुई घी के ठीक से मत आजो, और जद आ गया कर। अब वह आज्ञा का मत वो भाव शिकायत को अतनो ज्यादा कोई ना, जतनो का अंदर जो 2-3 महीना को प्रेम छो ना, वो प्रेम जो जाग्यो, वो उलाना के बीच में वह जैसा एक मिठाई हो खट्टी मीठी नमकीन, और वह बिस्किट भी आ गया, अब तो बिस्किट आ गया, मिठाइयाँ तो छोड़ दो, तो उनमें वह बात जैसा आटा में नमक की बात है, तो उनकी शिकायत में वो प्रेम भाव जो है ना, वो आटो हो गयो, और वह शिकायत जो थी वह नमक का रूप में रहेगी, स्वाद दोई को मिलर बने छे, तो उनकी वह शिकायत चाली, तो वो पिछवाड़ा में चाल के वह पूरी हुई या अरे गजब करे छे आप यार, आया कोई न बढ़िया हो तो हाँ परेशान नहीं आया, फिर कहीं हो तो इंतजार ही करते रहेगी। अरे इंतजार पेशा को, अरे कौन आयो रे, छाने छाने से पिछवाड़ा में, अरे गर्दा पे धड़कन की चोबा, जाने गूंज नगारा में, कौन आयो रे, छाने छाने से पिछवाड़ा में। औरत की जिंदगी पति के बना देखो, सांझ पड़ा सूपन गटरी थी, सारी रात जागता बीती, सांझ पड़ा सूपन गटरी थी, सारी रात जागता बीती, पतझड़ का पत्ता की खड़खड़, वह हार्या मुँह सोचो जीती, अरे जिंदगानी सूखी झाड़ी की, उड़गी जड़ा कराड़ा में, कौन आयो रे, छाने छाने से पिछवाड़ा में, कौन आयो रे, छाने छाने से पिछवाड़ा में। निराश होगी बाई, बालों का घर नहीं बनेगा, अरे गीला छाना नहीं बनेगा, बालों का घर नहीं बनेगा, गीला छाना नहीं बढ़ेगा, बिरखा की अग्नि में झुलसा, मुखड़ा था न घना मलेगा, और बंजर धरती की छाती पे, बंजर धरती की छाती पे, ए पीड़ा फटी दराड़ा में, कौन आयो रे, छाने छाने से पिछवाड़ा में, कौन आयो। जयपुर के तीज देख बाकी गणगौर देख बाकी वहां मिल जाओगे मांगते हैं, सब जगह देखे नजर ना आया साहब।
गाँव गाँव बैरागण डोले। ये गीत को सबसे बढ़िया बंद देखो आप, आशीर्वाद दीजिए इन पंक्तियों के ऊपर। देखो आप, गाँव गाँव बैरागण डोले, कागो नहीं डागड़े बोले। गाँव गाँव बैरागण डोले, कागो नहीं डागड़े बोले। पटवा को पतो बता दो, जो आंसू की माला बोले। पटवा को गाँव गाँव बैरागण डोले, कागो नहीं डागड़े बोले। पटवा को पतो बता दो, जो आंसू की माला बोले। अरे मन मुरली की सांस फूल गई, या तो शंकी बड़े छे। ए मन मुरली की सांस फूल गई, लोगा का बसवाड़ा में कुण आयो रे। छाने छाने से छिवाड़ा में कुण। अपना निकटतम जब आवे तो शरीर के अंदर अनुभूतियाँ हो छे, बड़ी अपना आप की प्रसन्नता हो छे। पंक्तियाँ देखो, ये गीत में देखो कितनी, यानी जब वही महसूस हो कि अपना कोई मिलबाड़ आ रहे छे, शरीर के अंदर कहीं कहीं चेंज आ रहे छे। देखो आप, हंस गई मेहंदी की लाली, उड़ज गई काना में बाली। हंस गई मेहंदी की लाली, उड़ज गई काना में बाली। दर्पण सू तो मन की बात, नैना देखा जड़ में गाड़ी। अरे बाजू बंद की कसा कस करी, ए बाजू बंद की कसा कस करी। चर्चा छे खटवाड़ा में गुण आयो रे। छाने छाने से पीछवाड़ा में गुण आयो रे। अरे आई गया साहब, आ रिया। रोजाना स्वास्थ्य के निशान मांड जी गीता को ऊपर आ जाओगा खाला, पूरी भी रंग दी आप। ऐसा प्रेम, ऐसा अरे आज का कक्षा बरकत की बात है। आप मारो मांड बोचो सात्या को, झटके कुआड़ी खुलियो गात्या को। मारो मांड बोचो गात्या को, केवाड़ी भूल गया आजकल तो, जो पट्टिया को जिसके अंदर के पार्टियां लगा दिए वो गात्या को केवाड़। मारो मांड बोचो सात्या को, झटके कुआड़ी खुलियो गात्या को। निरखे मुँह माने देखूं, पैर हो गयो दनिया त्या को। निरखे मुँह माने, और भाभी की मनवार दिल लगी। खड़ा ही रहेगा क्या अंदर ले होने का मरदार कहता है। और भाभी की मनवार दिल लगी, फूटी झरण पगाड़ा में कुण आयो रे। छाने छाने से पीछवाड़ा में गुण आयो रे। छाने छाने से पीछवाड़ा। कवि की यह पीड़ा कि वह संवेदना जो पति पत्नी के बीच में हुए, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी से फैली प्रेमी प्रेमिका हो जाओ छे, यदि ये श्रृंगार ऊपर आओ छे। यदि खाली पति पत्नी रहेगा तो तर्कशास्त्र ज़्यादा चालेगा। जब तर्कशास्त्र चालेगा तो ई संवेदना की जो मूल खवैया जो नाव चाल रही है, वह नाव आगे ना बढ़ेगी। वह पतवार दोया के बीच की चालेगी, जब जाके बढ़ेगी। जब जाके वो उलानो भी देव छे पिछवाड़ा में आवे के बाद खटको। आजकल तो वो खटका ही खत्म हो गया, उलाना लगाओ छा पहले किवाड़ में और वो लागे छा। और जो ही खटक दनी से आवाज आओ ची तो घर का सारा सदस्य कान खड़ा हो जाओ छा, भुआ खड़ी हो जाओ ची कि खून आयो। यह खून आवा की जो प्रक्रिया है वह श्रृंगार के माध्यम से किशन आपके सामने आई। और किशन जी आ तो गया, उलानो भी कर दियो और सब कुछ कर दियो। फिर एक बीच में एक मैं याद है कि वह हिचकी एक आपकी एक बहुत बढ़िया कविता है वह हूँ मैं कि हिचकी भी चालक है। हिचकी आजकल तो केवल पानी पी लो और हिचकी खत्म तो थोड़ी देर। लेकिन आपने लोक संस्कृति में एक परंपरा है कि भाया कहीं हिचकी ज़्यादा चाल रही पानी पी ले ना, रुकी तो ऐसी कर बैठ जा थोड़ी देर और सोच के कहीं कहीं याद आ रही है तो वो सोचबा लाग जाओ छे। विज्ञान यो खेव छे कि आप यदि अपनी एक परिवेश से दूसरे परिवेश में आ जाओ तो निश्चित रूप से आपकी विचार श्रृंखला टूट जाओगी।
और जब विशाल श्रृंखला टूट जाओगी तो हिचकी को जो वायु दाब आपने अंदर एक एयर को बबल बन्यो छो वो निश्चित रूप से धमनिया में बेतो चले जाओगे और आपकी हिचकी बंद हो जाओगी। यह बात अलग है कि गिनीज बुक रिकॉर्ड में एक अश्व आदमी से जिनकी 13 जाने 15 साल से हिचकियाँ बंदी ना हुई। अब वह बात विज्ञान के बारे में एक चमत्कार हो सके छे, लेकिन लोक संस्कृति में और लोक साहित्य में और लोक विज्ञान में हिचकी बंद होवा को इसे ज्यादा कारगर उपाय होए कोई ना। तो वो हिचकी में आसो कई बात छे। देखो मैंने ये चीज मारा घर के अंदर महसूस करी कि जो बेटियां मुझे ना जितना सहज है ना उतना मर्दा का बस करो कोई नहीं बात हो। बच्चा में उलझा के बाद में वो अपना पैर के ताई भूल जाओ। मैंने मारी बहू से बहुत बार के मतलब बेटा साल भर हो गया था ताई गया है कभी चल जाएगा ना, ऐसी कोई बात करना नहीं पापा छुट्टी लगेगी बच्चों की तो मैं जाऊँगी। याद आ रही है अपना पैर की याद आ रही है, अपना पैर की याद आ रही है। यहाँ से मारे गीत चालो के देखो नखराली बन जा रहे अंदर आई क्यों गीत हो कैसे भी हरियाली मारो काली जो क्यों बैठो जावेरी काचो काचो मन बीरो लेबा नहीं आयो मारे चल चिकी रे मारे चले चिकी मारे चल चिकी रे मारे चले चिकी आली मारो काल जो क्यों बैठो जावेरी काचो काचो मन बीरो लेबा नहीं आयो मारे चल चिकी रे मारे चले चिकी मारे चले चिकी मारे चले चिकी। सावणी मावस राखी अशा त्योहार जी ये कन बहन बेटे अपना भीड़ जाओ पंखा देखो आप जान पारी। अरे सावणी मावस बना पीघर या के सोनी राखी तागो का तो कैया गिली गिली पुणी रे सावणी मावस बना पिगरिया के सुनी राखी तागो का तो कैया गिली गिली पुणी रे तीजाया त्योहार गिलो गासड़ो न भावेरी तीजाया त्योहार गिलो गासड़ो न भावेरी काचो काचो मने बीरो लेबा नहीं आयो मारे चल चिकी रे मारे चले चिकी मारे चल। और सावणी मावस का जो झूला पड़िया रहे थे उनको तो बहुत जहरीला लागे छे बहुत बुरा लागे छे। देखो पंखे देखो आप लीमड़ी पे हिंदो घालियो गोड्या लेवे खाली पूछे माँ को नाम सासू जाई लागे गाड़ी रे लीमड़ी कर हिंदो घालियो गोड्या लेवे खाली पूछे माँ को नाम सासू जाई लागे गाड़ी रे नैना नहीं माने गंगा जमुना बगावेरी काचो काचो मन बीरो लेबा नहीं आयो मारे चले चिकी मारे चले चिकी मारे चले चिकी रे मारे चले अंतिम बंद निवेदन करो। देखो आप दुआली की दोज चावे घोड़ी की मनाऊं बीरा थारी मूर्ति ही आम ही बनाऊं तो दुआली की दोज चावे होली की मनाऊं बीरा थारी मूर्ति ही आम ही बनाऊं ठंडो ठंडो हेत चंदो चाननी सी छावेरी काचो काचो मन बीरो लेबा नहीं आयो मारे चले चिकी रे मारे चले चिकी मारे चले चिकी रे मारे चले चिकी हीरो लेवा ना आयो। वर्तमान में झूला वो जो डॉलर था वो तो ख़त्म हो गया और वो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिक झूला आ गया और वहाँ में ऊपर सबसे ऊपर डोला पे जाकर बैठे थे तो बस खाली सेल्फी ले कि माँ इतना ऊपर आ गया। उनकी संवेदना डोला में बैठवा की सेल्फी ले बताई, लेकिन ऊँ डॉलर में जो ये दो आदमी झूला देव छा और वह दो ही डोल आपस में टकरा जाओ छा तो अंदर जो ऊपर से नीचे आओ छा इतना सो ऊंचो डॉलर और एक आज बहुत वो हाँ जब वो मछकी ले तो ऊँ
का भाव अब केवल से यहाँ की शिकायत बिल्कुल सही है कि सारी चीज़ें मोबाइल ने छीन ली, एक तरफ छीन ली कि अतनो दियो कि जो मूल भाव था वह छीन गया। छीनी को है ना उन्हें, जो मूल भाव था वह छीन लिया माने। तो निश्चित रूप से किशन जी, आपने यह जो सारी प्रक्रिया, रचना प्रक्रिया के बारे में आपने लोगों के सामने करियो, और यहाँ को एक महाकाव्य है नारद जी की कलयुग यात्रा। वो नारद जी की कलयुग यात्रा में यहाँ ने वर्तमान परिवेश को पूरा कच्चो चीटो खोल कर रख दी। वो कच्चा चीठा में कहीं करियो कि नारद जी आओ छे, विष्णु भगवान कहो छे कि मुँह अवतार लेऊंगो और कलयुग में कहीं कहीं हो रहे छे मुँह या बताऊंगो। बता तो दी, आ भी गया। उनसे कलयुग से यमराज जी की परिवेश में नारद जी की भेंट भी होगी, और सारा परिवेश के ताई लैपटॉप के अंदर टंकित कर दियो, और वो लैपटॉप ले जार विष्णु जी के वहां धर दियो। और अटी थरथर कांप रहे, क्योंकि नारद जी आता ही अच्छा अच्छा के पैर का वो पिंडलियां कांपा लाग जाओ, चाहे देव असुर हो चाहे सुर हो। ये जरूर कहीं ना कहीं अटी से अटी अपना बीच में भी दो चार बातें हो जाओ छे, तो एक ही लोक मुहावरो कहावत आओ छे कि नारद जी आ गया वहाँ का गणना नारद जी आ गया। आज की पीढ़ी नारद जी ने ना समझेगी। नारद जी ने अगर कोई सीरियल देख लो वहाँ तक समझेगी। वहाँ जा लैपटॉप में कह दे तो भगवान एक ही बात कहे छे, नारद जी चिंता मत करो था, यो लैपटॉप तो धर दो, और थाने जो बताई था असी चिंता करवा की जरूरत कोई ना। मैं याद छे कि था भी कलयुग में जार लोकतंत्र की भाषा बोलबा लाग गया था कि मुँह भी खड़ो होऊंगा और देवताओं को राजा बनूंगो। तो मैंने सरस्वती जी के थाई था के वहाँ भेजो, फिर था कि नारद जी था यहाँ कलयुग की दृष्टि लेर और भगवान के पाछे जानो से वहाँ पास में था लोकतंत्र में राजा न बननो, कोई नेता न बननो। तो लैपटॉप जात धरे छे, फिर विष्णु जी कहो छे कि चिंता मत करो, जो जसो कर्म करेगो उनको वसो ही फल मिलेगो। मैं उनके साथे भी छूँ जो असुर है, और मैं उनके साथे भी छूँ जो सुर है, लेकिन कर्म दोया का तोल और उनको परिणाम उनके सामने आओगे। और बहुत बहुत यहाँ को बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। मैं उम्मीद है कि आपके ताई यहाँ की कविता और यहाँ को एक काल क्रम जो चालियो श्रृंगार से और यथार्थवादी दृष्टिकोण के नाते, और यहाँ की जो मंच से उपस्थिति थी, मंच पे जो प्रस्तुति थी, उनके बाद यहाँ की जो पोथियाँ आई, यहाँ ने जो खंड काव्य लिखो, एक और आयो यहाँ को कीका को प्रताप भी, महाकाव्य है वो। ये दो ही महाकाव्य नारद जी की। यहाँ में ये अलग बात है, वह एक टेक्निकल बात हो सके कि ये एकदम खंड काव्य और दो महाकाव्य, और बीच बीच में जो आपका परिवेश की बात जो की बहुत सहजता से यानी की। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रमोद जी के ताई अब यो मंच आप वास्ते खुलो है, आप में से कोई बात पूछना चाहो किशन लाल जी हो तो। प्रणाम सर, मैं समय की मर्यादा है समय की, वहाँ से एक ही सवाल पूछना चाहूँ कि जो आपको खंड काव्य है नेमीचंद, भी में नेमीचंद और गोपीचंद में प्रतीकात्मक तौर पे की स्तर की भिन्नता है? भाई नेमीचंद तो गरीब वर्ग को आदमी है, ओके, छोटा वर्ग को है, और जो गोपीचंद है वो उच्च वर्ग को आदमी। दोनों घनिष्ठता, बहुत गहरी मित्रता दोनों के बीच में। ठीक। और कोई आप में से पूछना चाहे कोई बात? मैंने यहाँ लगे कि मैं यहाँ रो कर पाप कर दिया होना ना कोई। पर हमारी के समय की मजबूरी है, आप जैसे बैठे हैं तो। हाँ किशन जी, आपके जो काव्य में जी जी जो सौंदर्य है जी, वो बहुत मज़ेदार है। धन्यवाद। और जो क्योंकि नेमीचंद की भूमिका मैं ही लिखी है जी जी, वो टाइम से लेकर के अब आपका जो काव्य सौंदर्य में जो बढ़ोतरी है उनके लिए थाने बधाई, बहुत बहुत बधाई। अभी जो आजरो परिवेश है, जी जी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, या सांस्कृतिक जो प्रदूषण जो हो रहा है, और जो राजस्थानी भाषा है, इनके बारे में जो मौजूदा हालात हैं इनके बारे में थी के सोचो और इनको के निवारण थारी नज़र में है? देखो राजस्थानी भाषा की हम बात है तो मैंने जितना भी काव्य लिखा
झांसी की झलकारी कला, वो सब राजस्थानी के अंदर ही है। और हमारी वो सौभाग्य है कि मैंने एक जय जय राजस्थान जो काव्य लिखो पूरा राजस्थान के बारे में, उनकी जनरल नॉलेज के बारे में से हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने समर्पण भी वहाँ लोगों के ताई करियो है जो राजस्थानी भाषा के लिए काम करिया है, उनका उत्थान के लिए, उनका यानी राजस्थानी भाषा को यानी मान्यता दिलाने के लिए जो काम करे है, जाना अपना बलिदान तक दे दिया, वहाँ लोगों का ताई मैंने यो काव्य समर्पित करियो जिसका नाम जय राजस्थान। जय राजस्थानी पढ़ी हो तो दिखा दो। हाँ हाँ दिखा दो ये जय पूरा है, कला संस्कृति कला देवता सारे पूरा राजस्थान की संस्कृति कला सारी चीजें, सब चीजें एक अंदर आपके ताई मिलेगी सारे। और कोई बात पीछे से कोई नहीं पूछनी है? ठीक है, देखो आखिर तो खाना जाऊँ तो स्टार्ट होती तो नहीं आए। हाल में राजस्थानी पढ़वा की, राजस्थानी बोलवा की ग्रुप जाग गया, हमारा मकसद यही है। आज का जो कार्यक्रम है अभी के लिए किशन जी और विजय जी दोनों को बहुत बहुत आभार। प्रभा खेतान फाउंडेशन की प्रेरणा से यो भारतीय भाषाओं का कार्यक्रम आप समझो कि आप टॉर्च बियरर ना प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से पूरे भारत में जो क्षेत्रीय भाषाओं हैं बिना लेके आखिर नाम से ही कार्यक्रम चले। भोजपुरी मैथिली में पटना में है, उड़िया को भुवनेश्वर में है, और पुणे में मराठी, और बेंगलोर में तीनों दक्षिण भारतीय भाषाओं जो है तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ को है। और अभी परसों अमृतसर में पंजाबी को भी शुरू हो जैसी। अपना गर्व की बात यह है कि आप भारतीय भाषा के लिए राजस्थानी में शुरू करें और को नाम अपने रखो आखिर, तो पूरे भारत में आखिर नाम से ही है। और दीपा जी से मैं मजाक करो, एक रेस्टोरेंट खोल लिया तो वही है, तो बोला थे चलो बटे आपने जगह आई आखिर करो बटे भी। तो मेरे लगे कि ओवरसीज जो चैप्टर शुरू हो सी आखिर वो दुबई में और लंदन को भी प्रस्तावित है, देखा कर मौका लागे उसका नाम ही आखिर रखा। हाँ वो आखिर ही है, क्षेत्रीय भाषा में पूरी दुनिया में जो जो जगह जगह है वो आखिर नाम से ही होगी। आप सब लोग पधारिया और माने पूरा विश्वास में शुरू में मैं 11 बजे बैठा था, एक मित्र बोला कि आज से कम लागे। मैं बोला कम को नहीं टाइम और दो सब आ जाएगा। हमारी परंपरा है कि आप पुस्तक की देवा भेंट, तो आखिरी जी अपने बीच है, हमारी बहुत इच्छा रही आप जयपुर हुआ तो जरूर पधारें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पधारो, किशन लाल जी ने पुस्तक भेंट करो। कि अशोक जी गाता ही और राजस्थानी भाषा को, साहित्य को एक सम्मेलन बड़ो घोषणा होगी। मैं जानूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से पहले पछे जो चालू बढ़ने वाला काम फारूक जी करे, अशोक जी कहानी ये बताओ नहीं है, पर मैंने लगे कि चाली आएंगे रेडी है बात की। और शिप्रा जी से मैं जब से आकर शुरू हो 10 साल के पीछे पड़े गए थे आओ आओ, तो मेरे धीरे की बहुत लोग प्रशंसा भी करेंगे थे, बिल्कुल कोई ना कोई जना खींची जावा। शिप्रा जी आया, मैं आपसे भी निवेदन करूँ कि आप पधारो, विजय जी ने पुस्तक भेंट करो। शिप्रा जी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आप पधारो। आप थोड़ा सा आपसे बस ये निवेदन की मैं तो राजस्थानी मुझे नहीं लगता था कि मैं आऊँगी और मैं समझ भी पाऊँगी ठीक से, लेकिन कहीं भी मुझे लगा कि कहीं अड़चन नहीं आई। और इतनी सहजता से ये जो सेतु जो आपने बांधा है, आपके जो भाव है, मतलब मुझे अंदर से उद्वेलन जो फील मतलब महसूस मैं कर पा रही थी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन आपको। तो जल्दी सीख जाए। आपने इतना अच्छा संचालन किया ये जो सेतु बांधने में, बहुत श्रेष्ठ मुझे लगता है कि पहली बार मैंने इस तरह का संचालन जो है देखा। जय राजस्थानी और कीका प्रताप और नारद जी की यात्रा सब पुस्तकें हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूं
कि आप लोग आके और आपसे किशन लाल जी का हस्ताक्षर लिए पुस्तक ले सको। आप लोग पधारे। प्रभा खेतान फाउंडेशन, ITC राजपूताना और श्री सीमेंट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आभार। और हमारा पूरा विश्वास है कि अगली बार मेजर तिथा ने इन बारे में निमंत्रण है, आप जरूर पधारोगा। और एक आग्रह और है कि आपका जो मित्र इनमें रुचि रखे तो अगली बार आओ तो मैंने जरूर हमारी तरफ से आमंत्रित करूँ। मैं आपने समय तक आपने पुस्तक के साथ एक पत्र बहुत बिल्कुल साहब, पूरा वो अंदर तक भरा हुआ केशव और बिहारी को। हाँ हम लोग पीछे यूट्यूब पे अपलोड करनी थी तो लोग सुन प्रेरित हों। अच्छा लेकिन फिर भी समझ में आया। आपकी भी जा रहे क्या? बहुत बढ़िया साहब आपका मेरे को बैलेंस बार तो क्या होता है कि लेने वाला होता है वो अपनी बात ज़्यादा आपने बहुत बढ़िया लंबा समय बाद आप पीछे खड़े हैं तो आप भी आइए ना। अरे सर आइए ना। हमें सर वेट 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 फोटो के लिए आए। ये मैंने ले ली, नेमीचंद मेरे पास है। वहाँ से आपको सामने से मैं हमने
वेट तीनों को बदल लेना जी सर। सर सामने देखिएगा। आओ मनीष भैया। मनीष भैया आओ यार। अरे आइए सर, याद है मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। लिखा हुआ तो है। ये क्या है? करना है वो तो मैंने कह दिया था ना। एक चारों की करना, एक चारों होने के बाद इतनी मेहनत करना है। ये जो श्रृंगार का गीत है भंवरा, इसको लिखने में मेरे को 6 महीने लगे। मैं बार बार लिखूं, मेरे मित्र बताएं यार मज़ा नहीं है बॉस, और कुछ करो इसको, और कुछ करो। एक ऐसा समय भी आया जब मैं बिल्कुल निराश हो गया, मैंने कहा यार मैं तो नहीं लिखता हूँ। उसके बाद में जब ये गीत बन करके आया तो इसकी छटाई निराली थी। और ये गीत जो मैंने अपनी भाषा के अंदर, अपनी मातृभाषा में जो लिखा, निवेदन कर देखो आप। मधुर मधुर गुण 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 जार करे भौरो, और कामणी कड़ी कड़ी पुकार करे भौरो। मधुर मधुर गुण 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 जार करे भौरो, कि चाल री पवन पिया सुसाठ गांठी जोड़ री। डाल डाल पात पात रोम रोम दौड़ री। लाज ने समेट नींद बात सोयूं बोल री। ठुमक ठुमक नार गोण वाली रात डोल री। तो भाई ली बहार सू करार करे भौरो। मधुर मधुर गुण 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 जार करे भौरो। मधुर मधुर गुण 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 जार करे भौरो। रात को चतेरो चांदनी में भांग गोलर्यो। घूंघटो उगाड़ फाग लाल रंग ढोलर्यो। सास को उफान बांसुरी की तान छेड़ रियो। तो साजना की याद पायड़ा को ध्यान डोलर्यो। तो गहराई साँझ मनोवार करे भौरो। मधुर मधुर गुण गुण गुणजार करे भौरो। पंक्ता देखो आप। उलझ उलझ नेणे आज प्रेम गीत बोल रहा। खणक खणक चूड़िया कड़ाई मीत मोड़ रहा। अनजाण्या पाँव प्रेम धार में दकोल रहा। कजराला नैणे बाण लोक लाज खोल रहा। तो ताल तो कामदेव की कमान त्यार करे भौरो। मधुर मधुर गुण 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 जार करे भौरो। मधुर मधुर गुण गुण। पंक्ति देखो आप, सहज वाली पंक्ति, सहज जिसको सजाते हैं अपन, स्वागरात वाली। कोयली का की गीत प्रीत मोरनी की नाचरी। पाख में मंड्या पराग नाच नाच बाचरी। तो फूलना की गंध बंद मंद ओस हासरी। सेज पे पड़ी सड़ोट ठाम ठाम राचरी। तो लाडला बसंत ने जुहार करे भौरो। मधुर मधुर गुण 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 जार करे भौरो। मधुर। अंतिम बंद देखो आप। शरीर एक तरह से फूल, आत्मा भौरो। जब फूल मुरझा जाओ तो भौरो फूल के ताई छोड़ करके दूसरा फूल को मंडरा पर लाग जाओ। पंक्ति देखो आप।
वेदना कुरेद वेद बावली बनार गयो अंतरात्मा की पीड़ भीड़ में सुनार गयो चूंदड़ी उदास दाक चाल पे पलान गयो एकली न छोड़ छाड़ दूर भण बनार गयो तो सूखता गुलाब सू कनार करे भौरो मधुर मधुर गुण गुण गुणजार करे भौरो मधुर मधुर गुण गुण गुणजार करे भौरो मधुर मधुर गुण गुण गुणजार करे भौरो। किसान वाला एक रचना और देखो आप, प्रेमचंद का उपन्यास के अंदर होरी और धनिया को जिक्र आवच वो की तरह से बरसात को समय निकाले छे, ठंड की तरह से निकाला, गर्मी की तरह से निकाले। ये पंक्तियाँ का अंदर देखो आप, एक गरीब किसान जी के मात्र 2-4 बीघा की ज़मीन हो और 2 बैल मात्र जोत दिया हो, यानी जो जोत बका हो, ट्रैक्टर का कोई नहीं कोई मदद न कर पा रहा हो, तो वो आदमी की तरह से अपनी खेती कितना करी। जो मैंने एक पंक्ति देखो आप, गीत देखो आप। किसान की पत्नी उससे कह रही कि भाई आप कहता ही करसानी करनी से, खेती के ताई जोतनी से, तो ये कुछ सामान चीज़ लेकर के आओ आप। गीत देखो आप। जाऊ मारा डोला बेगाया जो एक जोड़ी बैला की लाजू हड़की गाल परानी पड़गी दाता पास नया बनवाजू जाऊ मार डोला बेगाया जो एक जोड़ी बैला की लाजू हड़की हाल परानी पड़गी दाता पास नया बनवाजू अब के पवन अब के पवन पुरवाई चली आई बादली पियाजी जल जोड़ी बरलाई जाओ मर डोला बेगाया जो एक जोड़ी बैला की लाजू। परेशानियाँ गरीब आदमी की परेशानी देखो, झोंपड़ी के अंदर वही कहीं चिंता पंक्ति देखो। बल्ली रांड रात में फरगी कोलू पोड़ चोवता करगी छतरी की सब ताण्या टूटी मूंज खाट की सारी गड़गी। बल्ली रांड रात में फरगी कोलू फोड़ चोवता करगी छतरी की सब ताण्या टूटी मूंज खाट की सारी गड़गी। अरे गड़ी गो कबाड़ो गड़ी गो कबाड़ो गड़ गो कबाड़ो घर सारो बैठा काई बादली पियाजी जल जोड़ी बरलाई जाओ मार डोला बेगाया जो एक जोड़ी। पंक्ति देखो आप, वैज्ञानिक फेल हो जाओगे, लेकिन जीव जंतु मौसम को हाल बताओ हमें फेल कभी भी ना होगा। और यहाँ के जो चीटियाँ से, दूसरा भी जो चिड़िया से या दूसरा भी जो जानवर से मांगता है मालूम हो जाओ कि बरसात कम होगी कि ज़्यादा होगी। पंक्ति देखो आप, चीटा का दड़बा दड़ खदड़िया सूंड्या सूंड उठाया उड़रिया चढ़िया धूल में धाती डोले राता का सन्नाटा बड़रिया। चीटा का दड़बा दड़ खदड़िया सूंड्या सूंड उठाया उड़रिया चढ़िया धूल में नाती डोले राता का सन्नाटा बड़रिया। अरे बोल तो सनी बोल तो सनी बोल तो सनी रे मोरिया थारी ऋतु आई बादली पियाजी जल झोली बरलाई जाऊमर डोला बेगाया जो एक जोड़। और ये साल अगर बढ़िया फसल हो जावे तो तुम्हारा सपना कहीं कहीं से वो सपना नहीं खशा पूरी करूँ छू। पंक्ति देखो ए जाऊमर डोला ए पेड़ा कर दिया हाथ बाई का कर्ज उतारा पाई का पेड़ा कर दिया हाथ बाई का कर्ज उतारा पाई का करा जातरा 4 धाम की तो उतरे शनिदेव ढाई का। अरे शाम सूड़ो साले शाम सूड़ो साले शाम सूड़ो साल लाई झांको साडू माई बादली पियाजी जल झोली भर लाई जाऊ मर डोला बेगाया जो। अंतिम बंद देखो आप, अरे बादली यहीं बरस जा हे इंद्र भगवान हरस जा
करे नर जड़ा धरती माता पनवाड़ो पकवान परस जा अरे बादली यहीं बरस जा हे इंद्र भगवान हरस जा करे नर जड़ा धरती माता पनवाड़ो पकवान परस जा अरे चूनड़ी उड़ाऊं चूनड़ी उड़ाऊं चूनड़ी उड़ाऊं रिस पड़ा दे बनराई बादली पियाजी जल जोड़ी भर लाई जाओ मर ढोला बेगाया जो एक जोड़ी बेला की लाजो हल्की हाल परानी पड़ी दाता पास नया बनवाजो। क्या बात आदमी करे तो कहीं करे। गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी कि साहब कालो दिन आओ बैठा भी नहीं कर और परेशानी देखो महंगाई देखो यानी सन 1917-16 के अंदर जो महंगाई की दर 8 पॉइंट यानी जो अर्थव्यवस्था की जो दर थी वो 8.5 के लगभग थी और अब आता 4.5 हो गई। महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी इस स्थिति के अंदर गरीब आदमी काई कर सके थे और जी घर के अंदर एक ही कमरो और बच्चा बच्ची पूरा और माँ बाप तक का सोवा की जगह न वो करे तो ऐसी स्थिति के अंदर ये 10 बाई 10 को कमरो देखो आपके टाइम बहुत बढ़िया लागू पंक्ति देखो आप अरे गाड़ा बोल हो गया महंगाई दन दन बढ़ती जावे अरे घी बाबा के मोल दूध में छो पानी आवे और लसण तेल मरचा दाड़ा की ताने कहीं बताऊं यो महंगो हुयो बड़ी तो बासी खाकर काम चलाऊं अरे माई बाप छोरा छोरी गया या कशा बुलाऊं 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं 10 बाई 10 का हड़ा बोड़ हो गयो महंगाई दन दन बढ़ती जावे अरे घी बाबा के मोल दूध में छो पानी आवे और लसन तेल मरचा दाड़ा की ताने कहीं बताऊं यो महंगो हुयो बड़ी तो बासी खाकर काम चलाऊं और माई बाप छोरा छोरी गया या कशा बुलाऊं 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं। परेशान है देखो कि घरवाली का दन पूरा भाई को ब्याह अलग छे पाका पान डोकरा का 70 में माँ को पग छे और हारी बीमारी दुनियादारी में पूंजी लागी और जड़वा जोत जड़ूलिया को भाया के भारी अलग छे तो एक ढुक तो एक उगाड़ो कुण कुण ने समझाऊं 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने किसा सुलाऊं 10 बाई 10 का कमरा ने पंक्ति आप देखो जी घर के अंदर जवान बेटी हो जाओ माँ बाप का बड़ी और आज का समय के अंदर जबकि छोटी छोटी बच्चा के साथ लोग बाग बलात्कार कर रहे हैं अनाचार बढ़ते जा रहे हैं को कहीं हो पा रहे ये स्थिति के अंदर समझदार माँ बाप चाहो से कि जल्दी जहाँ तक हो सके भाई बच्चे सियाणी होता है इनका हाथ पीला कर दो यानी पढ़ाई लिखाई भूल रहे हैं आज का यानी ये स्थितियाँ कहता है देख देख करके तब ये पंक्तियाँ लिखनी आवश्यक मरते हैं। पंक्तियाँ देखो आप आमद 5 खर्च बेट आमद 5 खर्च 10 बेटी कांच निरख बालागी 16 पार बसंत 17वां की पगडंडी आगी और माउट की बोचारा पाड़ोशा की डसबा लागी सूटा देख रुखाड़ा की तो भूख नींद सब भागी पर प्यासों को वो चढ़ सडाए जो भरियो कहाँ सुलाऊं 10 बाई 10 का कमरा में सारा नए किसा सुलाऊं 10 बाई 10 का यहाँ तक तो बात सही है लेकिन परेशानी ये है कि कुछ इलाका राजस्थान में ऐसे भी अगर कोई का भगवान नगर का अगर पिताजी शांत हो गया ना तो उनका रिश्तेदार धन से उनका गण रोटी खा चल जाओगा काम करेगा दूसरी जगह रोटियां उनका गण खाओगा वो बेचारो कर्जा के अंदर डूबते रहे लेकिन वो डूबते रहोगा उनसे ये और कहेगा कि भाई ये जो आंगा जो अस्थियाँ चाहो हमारी द्वार ले जाओ और उनकी कथा करा और फलाना को रोटी को पंक्ति देखो आप आनंद आओगे। अरे ये यहीं वक्त में ही वजह से मैं लिखनी पड़ी कि हमारे साथ एक चतुर श्रेणी कर्मचारी का पिताजी 15 साल पहले रूस करके चले गया वहाँ का जात वाला ने मुझसे कि भैया तारे तो भाई जी मरिया तो जो जो मोतीचूर का लाडू ही कर 7 बोरी यानी शक्कर गड़ाए वो आदमी से ईमानदारी से बता रही याद कर रही तब जाकर ये पंक्तियाँ लिखा है वही भाई सगा बतलावे आंगा हरिद्वार ले जाजे 7 जात गांव की गंगा जल गंगो जी झिमाजे और ठाकुर जी की कथा भावल्या धूमधाम करवाजे धर्म कर्म कर मर्तलोक से भवसागर तर जाजे
पर घर धरती तो गहने पहलिया ने कशा बताऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं, 10 बाई 10 का अंतिम पंक्तियां निवेदन करूं। और ये भैया से बड़ा चाव से बेटा ने गेट पास करके एमटेक करी आईटी के अंदर, ग्वालियर के अंदर। उनको ताई नौकरी मिली बाबू की। उनको जो यानी जो उनको दोस्त जो जिन्होंने बीटेक करी उनको अधिकारी है आज की तारीख के अंदर। तब ये पंक्तियां आपसे देखो। परस बरोबर बेटो रोजगार बना तरस गयो, बड़ी जवानी में चिंता सु बाबू जिसा दरस गयो, और काल परियों की बात सेठ कर बादल जैसा गरज गयो, यो सावण सूखो मारो मन भादव के जैसा बरस गयो, ये कांदा झुक गया पेबंद पे, पेबंद कब तक चपकाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं, 10 बाई 10 का कमरा ने सारा ने कशा सुलाऊं।